फिर क्या था, अब उसकी निगाह एशिया पर पड़ी और वह सन 1970 में भारत आया। इसी दौरान उसने ईरान और पाकिस्तान से चोरी की कारों को भारत में लाकर बेचा। वहीं साल 1971 में उसे गहनों की चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर क्या था, जमानत मिलने पर वो वहां से फरार हो गया। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली एयरपोर्ट का है। जब वह एक होटल से लूट करके मुंबई जा रहा था, तभी एयरपोर्ट पर कस्टम ने जांच के दौरान उसका बैग जब्त कर लिया। लेकिन चार्ल्स इतना शातिर था कि वो वहां से भी भाग निकला। उसकी एक ऐसी ही गिरफ्तारी ग्रीस में भी हुई थी, लेकिन चार्ल्स वहां से भी चकमा देकर जेल से फरार हो गया था। इन सभी चोरियों के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड यानी चार्ल्स की पार्टनर शांतल कॉम्पनियन भी उसके साथ थी। बाद में दोनों की एक बेटी भी हुई। लेकिन बेटी के जन्म के कुछ ही वक्त के बाद दोनों अफगानिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। परंतु तब बच्ची इतनी छोटी थी कि उसे फ्रांस में शांतल कॉम्पनियन के माता पिता के पास भेज दिया गया। लेकिन चार्ल्स यहां भी कहां रुकने वाला था, और वो इस जेल से भी भाग गया और फ्रांस जाकर उसने अपनी ही बेटी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल रहा। फिर जब शांतल कॉम्पनियन जेल से रिहा हुई तो वह अपनी बेटी को लेकर चार्ल्स की पहुंच से दूर अमेरिका चली गई। भारत में रहने के दौरान चार्ल्स की मुलाकात अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से हुई, मारी आंद्रे ले क्लार्क नाम की फ्रेंच कनेडियन नर्स, जो भारत घूमने आई थी। इसी बीच एक मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और साल 1975 में चार्ल्स शोभराज उसकी गर्लफ्रेंड मारी और अपने एक भारतीय साथी अजय चौधरी के साथ भारत से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचा। वहां पर जाकर वो अपने शिकार की तलाश में ज्यादातर पर्यटकों के साथ उठता बैठता और खुद को डायमंड का कारोबारी के तौर पर पेश करके ड्रग्स के शौकीनों से दोस्ती किया करता था।